मैम क्या कहना चाहेंगे, आज आपका एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वेल, आई एम वेरी एक्साइटेड। मैंने एक वर्टिकल शुरू की है जिसका नाम है अभी तो पार्टी शुरू हुई है, जो 2 भागों में डिवाइडेड है। वन इज़ अ वेब सीरीज़ एंड वन इज़ अ सॉन्ग इन माई ओन वॉइस। और ये वेब सीरीज़ मैंने बहुत ही पैशनेटली बनाई है, तो इसे प्लीज़ देखिएगा। फनफ्लिक्स ऐप को डाउनलोड करके उस पर आपको ये वेब सीरीज़ मिल जाएगी फॉर योर व्यूइंग प्लेजर। फनफ्लिक्स बाय द वे इज स्पेल्ड एज PHUNFLIX। ओके, तो चलिए मैं आपको इस वेब सीरीज़ के बारे में थोड़ा बताती हूँ। ये मैंने बहुत ही एग्जॉटिक लोकेशंस में शूट की है। बैंकॉक थाईलैंड में, जयपुर में, न्यू दिल्ली, NCR, मुंबई, पुणे, हर जगह शूट की है। और ये एक लाइफस्टाइल वेब सीरीज़ है जहाँ हम द गुड लाइफ, ला डोल्चे वीता दिखाते हैं। और सारे हमारे जो NRI फ्रेंड्स हैं उन्हें एक ये इंक्विजिटिवनेस और क्यूरियोसिटी मची रहती है जानने के लिए कि इंडिया में क्या चल रहा है, विच इज़ द बेस्ट रेस्टोरेंट टू डाइन एट, विच इज़ द बेस्ट फैशन डिज़ाइनर टू हायर, विच आर द मोस्ट हैपनिंग सेलिब्रिटीज़। तो ये सब मैंने इस वेब सीरीज़ में दिखाया है। और इसमें मैंने मेकओवर्स भी दिए हैं डिप्रेस्ड लोगों को, उनका सेल्फ इस्टीम पंप अप करने के लिए। और मुझे यही लगता है कि आज की यूथ बहुत ही डिप्रेशन में और आइसोलेशन में जा रही है, तो इस वेब सीरीज़ को देखिए, थोड़ा मोटिवेट होइए, थोड़ा पॉजिटिव होइए। टाइटल की बात करें, पार्टी अभी शुरू हुई है, ये टाइटल कैसे जन्मे हैं आपको? वेल, मेरे को पार्टिंग का बहुत शौक था एक टाइम पे। और मेरे प्रोडक्शन हाउस की जर्नी शुरू हुई है इस वेब सीरीज़ से, तो उसीलिए इसका नाम अभी तो पार्टी शुरू हुई है मैंने रखा, क्योंकि अभी तो मेरी जर्नी एज अ प्रोड्यूसर बस शुरू हुई है। इसमें और क्या नया है? वेब सीरीज तो बहुत सारी बन रही है, लेकिन पूजा मिश्रा कुछ नया लेकर आई हो, क्या है इसमें नया? एग्जॉटिक लोकेशंस, इंटरेस्टिंग पीपल्स इंटरव्यूज, ग्लैमरस लुक्स। एक एपिसोड में आप मेरे 4 से 5 चेंजेस, गेटअप्स देखेंगे, तो बिल्कुल आई कैंडी एट इट्स एपिटमी मैं बोलूँगी। तो इसमें क्या नहीं है जो लोग देखना नहीं पसंद करेंगे? इसमें किन किन लोगों को लिया है, क्या कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, ये एक लाइफस्टाइल वेब सीरीज़ है जहां हम द गुड लाइफ को एक्सप्लोर करते हैं। जो मोस्ट हैपनिंग डिज़ाइनर्स हैं, शेफ्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको इंटरव्यू करते हैं और अलग अलग लोकेशन पे जा के शूट करते हैं। तो एक ट्रैवलिंग का मज़ा भी आपको आएगा इस वेब सीरीज़ को देख के। कलाकार कौन कौन है इसमें जो आपने आर्टिस्ट लिए हैं? मैंने अलग अलग लोग लिए हैं फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि सब इंडिया को लेके बहुत ही इंक्विजिटिव रहते हैं, क्यूरियस रहते हैं कि इंडिया में क्या चल रहा है। सुनने में आ रहा है वो काफी चैलेंजिंग था आपके लिए, कुछ हटके लोग लिए आपने इसमें? हाँ, मेरे लिए ये वेब सीरीज़ बनाना बहुत ही चैलेंजिंग था, क्योंकि मैं इतनी कैरिड अवे हो गई कि मैं बिल्कुल ओवर बजट हो गई थी इस वेब सीरीज़ को लेके। इट फाइनली केम टू द बजट ऑफ 5 crores एंड मेरी सारी सेविंग्स, यहाँ तक कि लाइफ इंश्योरेंस भी मैंने उड़ा दी इसमें। सो आई होप आप लोग इसे देखें और सराहें। कैसे ध्यान में आया आपको किस तरह की वेब सीरीज बनानी चाहिए? बिल्कुल हटके बनाया आपने। हाँ, कुछ अलग, क्योंकि सब लोग स्टोरी बेस्ड फिक्शन बना रहे हैं, तो मैंने कहा कुछ अलग बनाते हैं जिसमें लोगों का इंटरेस्ट है। और लाइफस्टाइल में तो सबका इंटरेस्ट है, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू लिव द इट लाइफ, द गुड लाइफ। आपकी जर्नी में काफी उतार चढ़ाव आए हैं, क्या कहना चाहोगे बिग बॉस से यहाँ तक के सफर की अगर बात करें? क्या एक्सपोजर मिला बिग बॉस से आपको? वेल, बिग बॉस से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और एक मेरी वीडियो क्लिप बिग बॉस की वायरल हो गई, पूजा व्हाट इज़ दिस बिहेवियर, और उसने मेरे को फैंस ऑल ओवर द वर्ल्ड दिए, फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका टू इंग्लैंड। इनफैक्ट अमेरिका में कुछ कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पूजा व्हाट इज़ दिस बिहेवियर के ड्रामाज बना रहे हैं। उसका टिकटॉक मुझे किसी ने भेजा, लोग पूजा व्हाट इज़ दिस बिहेवियर के कपड़े हैलोवीन्स में पहन रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं इट्स ह्यूज। और हॉलीवुड स्टार कार्ल पेन ने सराहा अपने ट्विटर पे पूजा व्हाट इज़ दिस बिहेवियर लिखा। किम कार्दाशियन की बहन क्लोई कार्दाशियन ने मेरा डायलॉग गेट ऑफ माई बैक अपने इंस्टाग्राम पे लिखा, और सेंट होक्स पे ये भी बोला कि वो मेरी फ़ैन है। तो इतना इंटरनेशनल फेम और अक्लेम मिलने से अच्छा तो लगता ही है।
पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग मेरे कलर्स, एंडोमॉल और सलमान खान के बीच में चल रही है, जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी। कुछ 4-5 साल पहले मुझ पे टोटका, काला जादू किया गया था, क्रियाएं की गई थी, स्तंभन क्रिया, उत्ताचन क्रिया और क्या क्या, जिससे मेरा दिमाग मेरे ही कंट्रोल में नहीं था और मैंने बहुत सारी अनशन बातें बोली सबके बारे में। एंड आई फील वेरी अपॉलोजेटिक एंड एम्बैरेस्ड अबाउट इट। इनफैक्ट मैं हाथ जोड़कर सॉरी बोलना चाहूँगी सबको कि मैंने उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट किया। एंड मैं ये चाहूँगी कि लोग समझें कि मैं बेचारी बेबस थी, मेरा दिमाग ही मेरे कंट्रोल में नहीं था। तो जो मैंने बोला वो आप सीरियसली कैसे ले सकते हैं, बड़ापन दिखाइए और मुझे माफ़ करिए, और एक नया दौर हम लोग फिर से सेट करते हैं जहाँ पर मैं अपनी फैमिली, कलर्स, एंडोमॉल, सलमान खान, जिनसे मैं बेहद प्यार करती हूँ, उनके साथ फिर से काम करूँ, बिकॉज आई मिस देम, ट्रूली आई मिस यू ऑल अ लॉट। आपने बोला काला जादू, किसने किया काला जादू? कौन है आपके ऊपर जो कर सकता है? अब वो सब मैं नहीं बोलना चाहूँगी कि किसने काला जादू किया। मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी क्यों किया। ये इसलिए किया क्योंकि वो बहुत इनसिक्योर थे कि सलमान खान मुझे पसंद ना करने लगें, मुझे अपनी मूवीज़ में ब्रेक ना दे दें, उसीलिए उन्होंने ये सब मेरे साथ किया। और मेरे पे कितनी बुरी बीती है सिर्फ मैं जानती हूँ। आपको क्या लगता है जो बिग बॉस आजकल चल रहा है, आपके टाइम में बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं, आपके लिए कितना चैलेंजिंग था? सब चीजें आसान हो गई हैं, पहले देख लेते हैं लोग क्या बोलना चाहिए। नहीं, उल्टा है। मुझे लगता है अब बिग बॉस और अग्रेसिव हो गया है और डिफिकल्ट हो गया है। मेरे टाइम में तो लोग फिर भी बहुत सटल थे, अब तो लोग मारा मारी, गाली गलौज सब कुछ करते हैं बिग बॉस के अंदर। तो अब तो मेरे को लगता है कि बिग बॉस और कट थ्रोट हो गया है। आपकी नजर में पिछले 4-5 साल में कौन अच्छा खेला है बिग बॉस में, जो आपकी नजर में बिल्कुल हीरो है? बिग बॉस में काफ़ी लोग अच्छा खेल के गए हैं। मुझे प्रतीक बहुत अच्छा लगता है, प्रतीक सहजपाल, क्योंकि वो एक हम्बल इंसान है, उसका डिमीनर, उसका एटीट्यूड अच्छा लगा। सबसे बदतमीज अगर बात करें बिग बॉस में, कौन लगा आपको जो गुस्सा हुआ आपको? पूजा को गुस्सा आया उसको देखकर? काफ़ी लोग बिग बॉस में बदतमीज थे मेरे सीजन में। अब मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि आई डोंट वांट टू गेट इनटू अ नेगेटिव ट्रिप। और इसके अलावा क्या-क्या प्रोजेक्ट हैं आपके पूजा जी? इसके अलावा मेरे प्रोडक्शन हाउस के बैनर के अंडर बहुत सारे प्रोजेक्ट साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। अभी मेरी बायोग्राफी व्हाट्स इन अ नेम, यू वर नॉट बॉर्न टू बी मीडियोकर, मैं रिलीज़ करने वाली हूँ कुछ महीनों में। फिर मैं 3 गानों पे काम कर रही हूँ जिनके मैं म्यूज़िक वीडियो बनाऊँगी। बिसाइड्स अभी तो पार्टी शुरू हुई है, उसे मिला के 4 गाने हुए। और उसके अलावा 2 रियलिटी शो पे भी काम चल रहा है। एक स्पेयर मी द क्रैब मेंटालिटी, जहाँ मैं लोगों को बुलाती हूँ अपना हुनर दिखाने के लिए, और एक नया रियलिटी शो है स्वयंवर की तरह जिसका नाम है पूजा व्हाट इज़ दिस बिहेवियर मैरी मी, जिसके लिए मैंने न्यूयॉर्क में एक मैरिज काउंसलर हंट के साथ टाई अप किया है और होमवर्क और बैक एंड का काम इस शो पे चल रहा है। पर जब भी ये बनेगा और रिलीज होगा धमाकेदार होगा, क्योंकि एक्चुअली मैं शादी करने वाली हूँ विनर से। जाते एक लाइन को इसका टाइटल सॉन्ग वगैरह कुछ बनाया आपने जो गुनगुनाएंगे आप? मेरा गला थोड़ा ख़राब है आज, पर मैं आपके लिए एक लाइन ज़रूर गाऊंगी। और मैं लोगों से ये भी कहना चाहूँगी कि इस गाने का लिरिकल वीडियो रिलीज़ हो चुका है मेरे यूट्यूब चैनल पूजा व्हाट इज़ दिस बिहेवियर पे, तो उसे ज़रूर जाके देखें। जिन खुशियों पे हक है मेरा छीन लूँगी उन्हें, मेरे होंगे अब रास्ते मेरी ही मंजिलें। देखेगा ज़माना पड़ेगा पछताना, जो भी मैंने खोया पड़ेगा लौटाना। आवाज़ मेरी जो बन चुकी थी खुल के अब निकली। That's why my homies, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। थैंक यू मैम।